4 फरवरी से देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं सीधी चाल। 120 दिन के लिए गुरु मार्गी होकर देंगे बड़ी राहत। कर्क राशि की चमकेगी किस्मत। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो है वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं और 9 अक्टूबर से वक्री हैं। 4 फरवरी को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। अब बृहस्पति कुंडली में ऐसे ग्रह हैं जो आपको तमाम तरह के संतुष्टि वाले फल देते हैं। धन तो वीनस भी देते हैं, लेकिन संतुष्टि आपको बृहस्पति से ही आती है। बृहस्पति इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 में से 4 भावों के कारक बृहस्पति होते हैं। दूसरा भाव धन का भाव होता है, उसके कारक बृहस्पति हैं। 5वां भाव सुप्त भाव संतान का भाव होता है, उसके कारक बृहस्पति हैं। 9वां भाव भाग्य स्थान होता है, उसके कारक बृहस्पति हैं। 11वां भाव आपके आय का भाव होता है, उसके कारक बृहस्पति हैं। इन 4 भावों के जो है वो बृहस्पति कारक होते हैं। तो मोटे तौर पर आपके भाग्य, आपकी आय और धन, आपकी संतान, ये चारों बृहस्पति के जरिए ही आती हैं। इसके अलावा बृहस्पति जहां पर बैठते हैं वहां का असर करते हैं। जहां पर बृहस्पति की 3 दृष्टियां जाती हैं वहां का असर करते हैं। अब इमेजिन करिए कि एक प्लैनेट आपकी कुंडली के 8 घरों को डोमिनेट करता है, वो कितना पावरफुल प्लैनेट है। और सबसे बड़ी बात, जब बृहस्पति आपके चंद्रमा के ऊपर से आते हैं तो आपको संतुष्टि देते हैं। यदि नेटल चार्ट में आपके चंद्रमा के केंद्र में भी आ जाए तो बृहस्पति आपको सांसारिक सुखों से संतुष्ट कर देते हैं। तो ये संतुष्टि का जो भाव है, आय के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ, संतान के साथ साथ संतुष्टि का जो भाव है, ये बृहस्पति से ही आता है। और जब बृहस्पति गोचर में कहीं पीड़ित हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, तो उसके अच्छे फल नहीं मिलते, या बृहस्पति ने जो अच्छे फल करने होते हैं वो नहीं कर पाते। अब आज की डेट में बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर 5 राशियों के लिए अच्छा है, लेकिन चूंकि बृहस्पति वक्री हो गए तो उस अवस्था में वो फल नहीं कर पाए। इसलिए 5 राशियां तो ऐसी हैं, 3 राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर इस समय बृहस्पति की महादशा चल रही है। उनके लिए भी चूंकि दशानाथ वक्री हो गया तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए और कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए बृहस्पति इस समय 6, 8, 12 में चल रहे हैं। उनके लिए भी चीजें जो है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। खैर, जिनके लिए खराब चल रही हैं उनके लिए तो खराब ही है, क्योंकि पहले से खराब है। लेकिन जिनके लिए अच्छी चलनी चाहिए थी उनके लिए भी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब सिचुएशन होगी। अब ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको बृहस्पति के मार्गी होने का अच्छा फल मिलेगा? सबसे पहली राशि आती है मेष राशि, कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु जो है वो 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th के कारक गुरु होते हैं। और यदि आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में अब कोई ना कोई आ सकता है, चूंकि पंचम के ऊपर गुरु की दृष्टि है। पंचम एक तो संतान भाव होता है, एक निश्चल प्रेम का भाव होता है। गुरु की दृष्टि का मतलब है कि वो भाव एक्टिव है, और गुरु चूंकि मार्गी हो गए हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसके अच्छे फल देखने को मिलेंगे। कर्क राशि एक ऐसी राशि है जो चंद्रमा की राशि है। गुरु यहाँ पर निश्चित तौर पर अच्छे फल करते हैं। गुरु कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्यस्थान के स्वामी हो जाते हैं। भाग्यस्थान के स्वामी का मार्गी होना अच्छा है, क्योंकि भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। 11वें भाव से गोचर कर रहे गुरु का पंचम को दृष्टि देना अच्छा है। इजी गेन्स हो जाएंगे, मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। प्रमोशन यदि पेंडिंग है तो प्रमोशन हो सकती है, एलिवेशन हो सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर यदि आप सिंगल हैं, चूंकि पंचम एक्टिव है और सप्तम भी एक्टिव है, सप्तम आपके पार्टनर का भाव होता है, लाइफ पार्टनर सप्तम से आता है, ये शादी का भाव होता है, तो सप्तम के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है। तो निश्चित तौर पर यह स्थिति सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं बनवाएगी, बल्कि शादी तक बात ले जाएगी और शादी भी हो सकती है। तो यहाँ पर जितने भी कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए गुरु का मार्गी होना 11वें भाव में बहुत अच्छे फल लेकर आएगा। यहाँ पर निश्चित तौर पर चीजें थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएंगी। और गुरु चूंकि 5वीं दृष्टि तीसरे भाव को देंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, आप कन्विक्शन के साथ फैसले करेंगे, आपके भाई के साथ आपका बेटर तालमेल होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो गुरु की कृपा से, गुरु की दृष्टि से बहुत इजी हो जाएंगी रिलेशनशिप में। भाई के साथ हो, भले ही वाइफ के साथ हो, भले ही आपके
जो आपका पार्टनर होता है, जिसके साथ फैंसी जिसको बोल देते हैं, उसके साथ हो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक होती हुई नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर कर्क राशि के जातकों को 11वें भाव के अच्छे फल मिलेंगे, तीसरे भाव के अच्छे फल मिलेंगे, पंचम के अच्छे फल मिलेंगे, सप्तम के और 9th के तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा गुरु चूंकि पंचम को देख रहे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है उनको खुशखबरी भी सुनने को मिल सकती है, कंसेप्शन की खबर आ सकती है। यदि ऑलरेडी कंसेप्शन है तो वहां पर हो सकता है कि जो डिलीवरी है वो स्मूथ तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर कर्क राशि के जातकों के लिए 11वें भाव से गुरु का गोचर निश्चित तौर पर अच्छा है, मार्गी होना गुरु का अच्छा है। हालांकि गुरु की जो धनु राशि है वो आपके लिए छठे भाव में आ जाती है, तो छठा भाव अच्छा भाव नहीं होता, लेकिन छठे भाव से संबंधित जो फल होते हैं, मान लीजिए कोर्ट का केस है, मान लीजिए कर्जा है, मान लीजिए कोई रोग है, तो वहां पर भी सुधार होता हुआ अब आपको नजर आ सकता है, चूंकि प्लेनेट अब मार्गी हो गया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कर्क राशि के जातकों को बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी 4 फरवरी के बाद। अब यहाँ पर जिनकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है, मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु राहु केतु एक्सिस में है, शनि से पीड़ित है, सूर्य से पीड़ित है, अस्त स्थिति में है, वक्री स्थिति में है, आपके चार्ट में गुरु 6, 8, 12 भाव में पड़े हुए हैं, तो गुरु की रेमेडीज जरूर करिए। गुरु की सबसे अच्छी रेमेडी होती है आपके टीचर के साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है। क्या आप स्कूल से निकलने के बाद, कॉलेज से निकलने के बाद अपने टीचर को भूल गए हैं, या उनको हर टीचर्स डे के ऊपर याद करते हैं, या उनके साथ कम्युनिकेशन जारी रखते हैं। गुरु की ब्लेसिंग्स आपको टीचर की ब्लेसिंग से ही मिलती हैं। तो सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आप अपने गुरु का रिस्पेक्ट करिए। कोई भी आपका गुरु हो सकता है, वो आपका प्रोफेशनल फील्ड में हो सकता है, वो आपका एकेडमिक फील्ड में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा गुरु की रेमेडी ये वाली। दूसरा, गुरु फलदार पेड़ों के कारक है, तो कोई एक फलदार पेड़ लगाइए। जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा उससे आपको गुरु के अच्छे फल मिलते हुए नजर आएंगे। जैसा वीडियो में शुरुआत में बताया कि गुरु बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, तो गुरु का मजबूत होना कुंडली में बहुत जरूरी है। तो ये दूसरी रेमेडी है। तीसरी रेमेडी के तौर पर आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जप कर सकते हैं, ये अच्छी रेमेडी है। चौथी रेमेडी के तौर पर आप किसी को असिस्ट कर सकते हैं ज्ञान में, भले ही आप एकेडमिक एजुकेशन में असिस्ट करिए, स्कूल कॉलेज की फीस के रूप में, स्टेशनरी के रूप में, कॉपी पेंसिल के रूप में, या आप अपने ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करने के रूप में। मान लीजिए आपके पास किसी चीज़ की एक्सपर्टीज़ है, आप उस एक्सपर्टीज़ को शेयर करते हो जिससे सामने वाला सीखता है, तो निश्चित तौर पर आपके गुरु की पोजीशन मजबूत होती है। तो ये कुछ गुरु की रेमेडीज़ हैं जो ईजिली की जा सकती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।